कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, चक्र रक्षक है, चक्र भक्षक है। रक्षक जानकार के लिए, भक्षक अज्ञानी के लिए। ज्ञान अज्ञान मन बुद्धि का चयन, चैन से रहे तो चयन सुंदर, बेचैनी तो मन की बदसूरती है। बदसूरती वह भी भीतर की अवश्य ही अंग प्रत्यंग पर बुरा प्रभाव ही डालती रहती है, अतः इससे मुक्त होना भी कठिन है। रोग है तो उसकी औषधि भी है। औषधि है सुधि, स्मृति। स्मृति शुभ कार्यों की। शुभ कर्म ही मन की बदसूरती का निवारण करते हैं। और इसमें यही भाव लिया गया था कि चक्र के दो रूप बनते हैं। एक चक्र रक्षा करता है और एक चक्र भक्षक बन जाता है, यानी उस चक्र में जो फंस जाता है। जिस तरह बात आई कि काल के गाल में समा रहे हैं और काल का निवाला बन जाता है, काल उसको अपने मुंह में ले लेता है, उसका भक्षक बन जाता है। दूसरी ओर जो प्रभु की भक्ति में लगता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है, इस चक्र को जानने का प्रयास करता है, उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वास्तव में ये चक्र है क्या। तो चक्र उसके लिए रक्षक होता है जो इसको जानेगा। तो जानने से क्या लाभ होगा? जानने से लाभ ये होगा कि इस चक्र में उलझने के बजाय हम उसके करीब पहुंचेंगे, जो इस चक्र के केंद्र पर है। जो उदाहरण भी आया था कबीर की साखी के द्वारा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। तो इसमें यही आया था कि दो पाटन के बीच में साबित तो कोई नहीं बचता है, लेकिन जो बिल्कुल केंद्र की ओर आ जाते हैं, कील पर आ जाते हैं, वो उस चक्र से बच जाते हैं, यानी उनकी रक्षा हो जाती है। तो सबके केंद्र में वो परमात्मा विराजमान है। जो उसको जानने का प्रयास करता है, वो अपने चक्र को सीमित करता चला जाता है। स्थूल का चक्र, जो हमारी असीमित इच्छाएं कामनाएं होती हैं, वो सीमित होने लगती हैं और हम उसके नजदीक पहुंचते हैं। सूक्ष्म में भी जो कुछ भी हम भाव विचार ग्रहण करते हैं, उसका सार लेकर के और आगे बढ़ते हैं उसके करीब। यानी हमारी जो यात्रा है वह अभी तो चक्र में है, गोल गोल घूम रहे हैं, किंतु जैसे जैसे वो चक्र छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे हम केंद्र के करीब पहुंचते जाएंगे, उसके नजदीक पहुंचते जाएंगे, और फिर वही चक्र जो है वो हमारे रक्षा का कार्य करता है, भक्षक नहीं बनता है। तो इस तरह जो जानकार बनता है उसके लिए रक्षक है, और जो जानता नहीं है और जानने के लिए इच्छुक भी नहीं है, उसके लिए भक्षक ही बना रहता है। तो यह तो उस मन और बुद्धि का ही चयन है, यानी चुनाव है। जो चुनता है ज्ञान को या अज्ञान को, तो अज्ञान को कोई चुनने की आवश्यकता नहीं रहती है। अज्ञान तो अपने आप आ जाता है। जहां पर ज्ञान नहीं होता वहां अज्ञान ही होता है, जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधकार ही होता है।
तो अगर हम चुनेंगे ज्ञान को, तब हमें पता लगेगा कि धीरे धीरे ये चक्र है क्या, किस तरह हम इस चक्र को समझ पाएं और किस तरह चक्र की गति को करें। तो यदि हमारा चयन सही हो तो हम चैन से रह पाएंगे। तो चैन से रहेंगे तो चैन सुंदर होगा, और चैन सुंदर होगा तो और चैन मिलेगा हमको। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। अच्छे अच्छे भाव विचार चुनेंगे, ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमारा चयन सुंदर है, तो फिर हमें और चैन मिलेगा और हमारे भीतर की बेचैनी दूर होगी, हमारी जिज्ञासा शांत होगी। और यदि बेचैनी बनी रहती है तो यही समझना चाहिए कि यह तो मन की बदसूरती है। चयन सुंदर तो मन भी सुंदर, बेचैनी मन में नहीं तो मन सुंदर, और अगर मन बेचैन है तो मन बदसूरत है। और उसका प्रभाव सब जानते हैं, स्थूल पे भी पड़ता है, अंग प्रत्यंग पर, पूरे शरीर पर। कहना ना होगा, चेहरा देख के पता लग जाता है कि प्राणी चिंतित है। आंखें देख के पता लग जाता है कि इसका मन चंचल है। तो यह सब अंग प्रत्यंग पर प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि भीतर मन की बदसूरती है इसलिए प्रभाव भी बुरा ही पड़ता है, और इससे मुक्त होना कठिन है। किंतु उसके लिए प्रयास करना होगा। गुरुदेव कह रहे हैं रोग है ये मन का, और यदि ये रोग है तो उसकी औषधि भी है। और औषधि क्या है? उसकी सुधि, यानी उसकी याद, उसकी स्मृति। और उसकी याद जब आएगी तो अपने आप ही हमारे द्वारा शुभ कार्य होंगे, यानी हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी का संचार होगा, और उस पॉजिटिविटी के द्वारा जो भी हमारे भीतर के आंतरिक वैचारिक कर्म होंगे वो शुभ होंगे, और बाहर वो प्रकट होंगे तो अपने आप ही वो शुभ कर्म के रूप में स्थूल में भी प्रकट होने लगते हैं। तो सर्वप्रथम तो शुभ कर्मों के प्रति हमारे भीतर विचार आना चाहिए, यानी जो सूक्ष्म के कर्म, वैचारिक कर्म हैं, वही मन की बदसूरती का निवारण करते हैं। और यदि वो नहीं होते हैं तो निगेटिविटी अपने आप ही रहती है। तमोगुण को कहीं से लाना नहीं पड़ता है, वो तो हमारी पिछली योनियों का एकत्रित किया हुआ है, बहुत प्रभावित है हम उससे। आलस्य को कहीं से लाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही आता है। कब आएगा? जब हम प्रस्तुत नहीं होंगे परिश्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए, तो अपने आप ही आलस्य और प्रमाद घेर लेता है, तो मन बदसूरत हो जाता है। इन सब बातों से ये नेगेटिव जो भी थॉट्स आते हैं, इसके कारण मन जो है बेचैन रहता है और बदसूरत रहता है। ये बातें कल हुई थी और आज कह रहे हैं गुरुदेव कि यह चक्र विचारों का और है अनंत। इन विचारों में कुछ ऐसे भी विचार हैं जो कुहासा का काम करते रहते हैं, निर्णय ही इन्हें शांत कर पाते हैं। यह निर्णय भी क्षणिक शांतिप्रद होता है। विचारों का चक्र ही ऐसा है। तो विचारों का चक्र अनंत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु इन विचारों में कुछ ऐसे विचार हैं जो प्रकाश लेके आते हैं ज्ञान का, और कुछ ऐसे विचार हैं जो कुहासा लेके आते हैं अज्ञान का। तो जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो अपने आप अज्ञान दूर हो जाता है।
जिस तरह सूर्योदय हो जाता है तो कुहासा अपने आप छट जाता है। तो हमें तो उन शुभ विचारों की ओर ध्यान देना चाहिए, उन पॉजिटिव विचारों की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भी हमारे भीतर निगेटिव विचार हैं, जो कुछ ढक लेते हैं, हमारे भीतर की जो अच्छाई है, जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है हमारे भीतर, उसको ढक लेते हैं और वो कुहासे की तरह होते हैं। उसको दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश ही आवश्यक होता है। तो हमें निर्णय लेना होगा इसका, और वो निर्णय कौन लेता है? बुद्धि लेती है। तो सर्वप्रथम ज्ञान बुद्धि में ही आता है। तो बुद्धि जब निर्णय लेती है तब जाके हम उन विचारों से बचते हैं, उनको किनारे कर देते हैं और फिर वो शांत हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन पे ध्यान दें, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं वो, किंतु यदि हम उनसे बच के निकलें और किनारे हो जाए वो, तो अपने आप ही वो शांत भी हो जाते हैं। तो उस मोमेंट पे, उस क्षण पे तो हमें एक बार को तो शांति मिल जाती है, किंतु वो शांति हमारी जो क्षणिक है वो और आगे बढ़े और रहे, उसका ड्यूरेशन, उसका काल, उसका समय काफी देर तक रहे, जिसको शांति के उद्गम में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा कि किस प्रकार उस क्षणिक शांति को चिर शांति में परिवर्तित किया जा सकता है, जो उस लेख में गुरुदेव ने हमें समझाया। तो वो जो क्षणिक है वो एक निर्णय लेंगे, किनारे हो जाएंगे, और धीरे धीरे, निर्णय लेने की भी जरूरत नहीं होती है, हम ऐसे विचारों को प्रश्रय ही नहीं देंगे, उन पर ध्यान ही नहीं देंगे, उनको इग्नोर करेंगे। तो जैसे आकाश में बादल आते हैं, उड़ते रहते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ये विचार आएंगे और चले जाएंगे और हमारे भीतर की शांति बनी रहेगी। किंतु विचारों का चक्र ऐसा है कि वो शांत रहने नहीं देता है। क्षणिक शांति होती है, लेकिन उसके बाद फिर से अशांति आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये चक्र है। किसका चक्र है? विचारों का चक्र है। क्योंकि विचार को पकड़ के रखना बहुत कठिन है। निर्णय तो ले लिया बुद्धि ने, किंतु क्या मन ने उसे स्वीकार किया तो क्षणिक शांति मिली। अब मन ने उस पे फिर मनन किया, क्या उस पे चिंतन किया चित्त ने, ताकि वो आपके और गहराई में जाए, ताकि जो शांति क्षणिक अनुभव हुई वो और टिके हमारे भीतर। तो इस प्रकार से जब तक हम इस चक्र को समझते नहीं है, तब तक विचारों का चक्र चलता ही रहता है। और यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि विचारों का चक्र ऐसा ही होता है। आगे कह रहे हैं, जीवन रूपी रथ के दो चक्र अर्थात पहिए, भलाई बुराई। भलाई का चक्र यदि सुगमता से चले तो जीवन में बसंत, और दुर्भाग्यवश बुराई का चक्र चला तो पतझड़। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, प्रकृति शोभाहीन हो रही है। व्यक्ति के कुकृत्य भीतरी प्रकृति को विकृत करते रहते हैं। यह चक्र निरंतर गतिशील रहता है, कुछ जागृत अवस्था में, कुछ स्वप्न में, भले बुरे विचारों का चक्र चलता ही रहता है। सुप्त अवस्था में भी शांत नहीं होते, छिपे रहते हैं। वह भाव जो सुप्त अवस्था में अनुपस्थित सा प्रतीत होता है, वह जागृत अवस्था में कार्यों की उत्तेजना के कारण प्रकाश में आता है। और इसमें गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हम समझ पाएं इन भले बुरे विचारों का चक्र।
क्योंकि विचारों के चक्र में भले भी हैं, बुरे भी हैं। जो बुरे विचार हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये जीवन रूपी रथ है जो समय के आधार पर आगे बढ़ता रहता है। समय चलता है, जीवन चलता है, किंतु उस जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, दो चक्र हैं। एक है भलाई, एक है बुराई, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं। किंतु भलाई का चक्र यदि सुगमता से चलता रहा तो जीवन में बसंत रहेगी। बसंत का मौसम क्या होता है? हमेशा खुश रहता है, न गर्मी है न सर्दी है, और इतनी प्रसन्नता, चारों ओर फूल खिले हुए हैं, नए नए पत्ते आए हुए हैं, प्रकृति लहरा रही है। और इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ऋतुओं में बसंत हूं, और बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो यह तो हुआ बाहर की प्रकृति का खेल। भीतर की प्रकृति भी ऐसे ही है कि जीवन में भीतर की प्रकृति में बसंत आ जाता है। हम तो कहते हैं प्रायः कि बसंत आया जब संत आया, जो गुरुदेव की वाणी है। तो क्या संत आने से ही बसंत आ गया? क्या अभी हम बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या हमारी भलाई का चक्र सुगमता से चल रहा है? और यदि चल रहा है तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुराई जो है वो एक ऐसा चक्र चलाती है, यानी ऐसे हमें उलझाती है कि कितना हम आगे बढ़े वो वापस हमें पीछे खींच के ले आती है। एक तो होता है चक्के में ब्रेक लगा होता है तो वो आगे नहीं बढ़ने देता, किंतु ये बुराई का चक्र तो ऐसा है जो आगे बढ़ने नहीं, पूरा पीछे खींच के ले आता है, रिवर्स गियर में ले आता है गाड़ी को। ये हालत है बुराई के चक्र की। और यही कह रहे हैं गुरुदेव, सुगमता से चलता रहा जीवन और भलाई होती रही तो अपने आप ही हमारे जीवन में यह बसंत बना रहता है। संत आया और बसंत भी बना रहा। किंतु यदि दुर्भाग्यवश, ये दुर्भाग्य ही कहलाएगा प्राणी का, क्योंकि सौभाग्य तो जागा, संत मिल गया, बसंत आ गया और भलाई का चक्र सुगमता से चलने लग गया। अब बस वो चलता रहे, और वो तभी चलेगा जब हम उस चक्र को समझ लेंगे कि आखिर यह जो विचारों का चक्र है, यह जो जीवन रूपी रथ चल रहा है, किसी और के द्वारा संचालित नहीं है, हमारे विचारों के द्वारा ही संचालित है। यह बात बड़े स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। और विचारों का चक्र का मतलब क्या? कि हमारी सूक्ष्म प्रकृति के द्वारा संचालित है। तो जब बुराई का चक्र चलता है तो पूरी तरह पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ आ जाता है, और जो भीतर की जो प्रकृति है वो कोई बिल्कुल शोभा नहीं है उसकी। खुद प्राणी अपने किए पर पछताता रहता है, और भीतर ही भीतर उस चक्र से ऐसा घिर जाता है कि अपने भीतर की प्रकृति को अनुभव करता है कितनी विकृत हो गई है। तो किसने किया? यह विचारों का चक्र। कुकृत्य की भावना भीतर आई। कुकृत्य यानी बुरा काम करने की, गलत काम। बुराई लोग कहते हैं हमको जानबूझ के करते हैं, क्या हो जाती है हमसे। तो हो क्यों जाएगी? क्योंकि आप जागरूक नहीं हो, आप सतर्क नहीं हो। जो पिछले लेख में शांति के उद्गम में भी गुरुदेव ने बताया कि यदि आपको अपनी शांति को बनाए रखना है, यदि आपको अपने जीवन की गाड़ी को सुगमता से आगे बढ़ाए रखना है, यदि आपको अपने भीतर की प्रकृति में हमेशा बसंत बहार चाहिए, तो फिर आपको सतर्कता बहुत आवश्यक है।
जागरूकता बहुत जरूरी है कि मुझसे गलत काम न हो। तो यह कुकृत्य ही होते हैं प्राणी के, जो भीतरी प्रकृति को विकृत करते रहते हैं, यानी विकार युक्त करते रहते हैं। बार बार ये बातें आती हैं और हमारी समझी हुई अच्छी तरह से कि यदि हम अपने भावों को बचाकर नहीं रखें, जो पहले कहा कि शांति रूपी धन ये विकार जो हैं चुरा के ले जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं, पता ही नहीं लगता कब किडनैप करके ले गए। कुकृत्यों की ओर ध्यान ही नहीं देता है, और यदि देता भी है तो उसको जस्टिफाई करता है। क्या करें, दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, हम ऐसा न करें तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जिएंगे इस संसार में। तो इस तरह उसके भीतर की जो प्रकृति है वो विकार युक्त होने लगती है। कहां तो विकारों से बचना चाहता है और कहां और विकार उसको घेर लेते हैं। तो यह जो भलाई और बुराई का चक्र यह चलता रहता है। तो कुछ तो जागृत अवस्था में और कुछ स्वप्न में। जागृत में भी उल्टे सीधे विचार आते हैं जो हम नहीं चाहते, और स्वप्न में तो हमारा कोई वश ही नहीं होता विचारों पर। ये भले बुरे विचार, इनका चक्र सिर्फ जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में भी है, चलता ही रहता है, ये थमता नहीं है। यानी जब तक जीवन है, जब तक यह सांस आ रही है जा रही है, तब तक विचार भी आएंगे और जाएंगे। और लोग समझ लेते हैं भाई हम तो सुप्तावस्था में पहुंच गए, गहरी नींद में पहुंच गए, अब इन विचारों से हमको छुटकारा मिल गया। नहीं, शांत नहीं होते हैं, छिपे रहते हैं, छिप जाते हैं ये, क्योंकि उस वक्त हम प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं। प्रगाढ़ निद्रा में सब शिथिल हो चुका होता है, यानी शरीर शिथिल, हमारा भीतर का सब कुछ सूक्ष्म प्रकृति शिथिल, और सब जाके वो एक ऐसी अवस्था बनती है प्राकृतिक रूप से जहां बिल्कुल प्रकृति विश्राम में होती है, और उसको सुप्तावस्था कहा जाता है। तो विचार वहां पर शांत नहीं है, उस समय विशेष के लिए छिप जाते हैं। और जो लोग इसको थोड़ा प्रयास करते हैं समझने का, तो क्या करते हैं, वो ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में शरीर का भान नहीं रहता उनको, और उनका मन भी पूरा शांत हो जाता है, और तब वो अनुभव करते हैं कि बिल्कुल वही अवस्था बन रही है जो सुप्तावस्था में होती है। तो ध्यान में और सुप्तावस्था में अंतर क्या? सुप्तावस्था यानी नींद गहरी अपने आप होती है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, किंतु ध्यान के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है जो लोग ध्यान में बैठते हैं और जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उनको नींद आ जाती है। उसका कारण एकमात्र यही है। किंतु जो देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ भाई मैं अभी सुप्तावस्था में पहुंच गया, मेरा ध्यान वहां है, तो वो प्रतीत होता है ऐसा कि अब नहीं है कोई भी विचार, मेरे जितने भी बुरे विचार हैं या जितने भी विकृत विचार हैं वो अब है ही नहीं यहां पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो छिपे रहते हैं, ऐसा लगता है नहीं अभी, किंतु जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे, जागृत अवस्था में आओगे, और कुछ हलचल होगी शरीर की, कुछ हलचल होगी मन की, और बहुत बार तो मन और शरीर दोनों ही उत्तेजित हो जाते हैं। अरे मेरे साथ क्या हुआ, ये क्या है? बहुत बार तो बुरा स्वप्न देख के उत्तेजना आ जाती है, बहुत बार गहरी नींद के बावजूद भी हमारा उठने का मन नहीं करता है,
और फिर हम परेशान और उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस तरह मालूम पड़ता है। क्यों परेशान हुए भाई? यदि आपके भीतर से बुरे विचार गायब ही हो गए तो अब कहां से प्रकट हो गई है? यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि छिपे हुए थे और तुमने समझा कि यह तो लुप्त हो गए, शांत हो गए। शांत नहीं हुए, लुप्त हो गए, गायब हो गए। तो जब उत्तेजित होता है उसके बाद में सामने दिखलाई पड़ते हैं। यही अवस्था होती है इन विचारों के चक्र की कि हम सोचते हैं हम इससे बाहर निकल आए। इतना आसान नहीं है इस चक्र से बाहर निकलना। आगे कह रहे हैं, चेतन और चेतन मन की परिभाषा तथा व्याख्या भी मनोविज्ञान के विद्वानों ने की है, किंतु यह भी विचारों का चक्र है और है अनंत। इस अनंत चक्र ने अनेक धारणाओं को जन्म दिया और ये धारणाएं भी अनेक चक्रों का कारण बन जाती हैं। आज की धारणा कल के लिए पुरातन। जो मन की अवस्थाओं की बात पिछले पैराग्राफ में कही कि एक जागृत मन और एक जो स्वप्न दिखलाता है, जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुप्तावस्था, तीन अवस्थाएं कही हैं बहुत से लोगों ने। और जो मनोविज्ञान या जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, उसको स्टडी करते हैं, वो भी चेतन मन यानी कॉन्शस माइंड, अवचेतन मन यानी सब कॉन्शस माइंड, इसके बारे में काफी कुछ डिफिनेशन भी दिए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। उसकी परिभाषा भी है और व्याख्या भी है, बहुत से विद्वानों ने की है। और उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख नाम जो आता है वो आता है फ्रायड का। वो जो फ्रायड है उसने स्वप्न के ऊपर बहुत काम किया और उसने तो यहां तक भी कहा कि स्वप्न में जो आप देखते हो उसका कहीं ना कहीं संबंध आपके न जाने कितने पिछले जन्मों से भी होता है, होता होगा। ये तो सबकी अपनी अपनी खोज है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं और यह एक और चक्र पैदा करती हैं विचारों का। तो यह चक्र भी जो है यह विचारों का ही है कि आप अब उसमें उलझ जाइए कि हाँ भाई अवचेतन में क्या चल रहा है मेरे, उसको मैं देखूं, समझूं, या फिर किसी ऐसे के पास जाऊं जो कहा जाता है, जो लोग स्वप्न दृष्टा होते हैं कि आपके स्वप्न में क्या चल रहा है, वो आपको हिप्नोटाइज करके वो आपको पूछते भी हैं। तो इस तरह की बातें सुनी हुई भी हैं और कई सालों पहले टीवी में एक सीरियल भी आया था, तो वो भी देखा हुआ मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से वो स्वप्न को देख करके बता देते हैं, किंतु कितना सही है गलत है कौन कह सकता है कि स्वप्न में कब की क्या बातें आएंगी। तो यही गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि यह विचारों का चक्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यह चक्र बिल्कुल अनंत है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि आप एक लाइन पकड़ के चलोगे कि हाँ भाई ये मैं इस पे रिसर्च करता हूं, इस पे खोज करता हूं, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी विज्ञान का आधार लेकर के, साइकोलॉजी का आधार लेकर के आगे बातें करते हैं। और आजकल तो बड़ा चला हुआ है काउंसलिंग जिसको बोलते हैं। कोई विचलित है, परेशान है, प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, तो लोग यही कहते हैं भाई काउंसलिंग करो। कोई ये नहीं बोलता प्रभु का नाम लो, प्रभु की भक्ति करो, उसके प्रेम भाव में जियो। ये चीजें आजकल के मॉडर्न मैन को पसंद नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि इस चक्र ने धारणाओं को बदल दिया है, अनेक नई धारणाओं को भी जन्म दिया और ये धारणाएं भी चक्र का ही कारण बनती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज से 50 साल 60 साल पहले जो धारणाएं थी वो धारणाएं
किसके बारे में? विचारों के चक्र के बारे में। वो बदल जाती है, आज बदल गई है। आज अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, अलग ढंग से उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बात आज के लिए लागू होती है वो कल नहीं होगी, कल वो पुरानी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, भीतर के विचार बदलते रहते हैं और बाहर के विचार भी बदलते रहते हैं। तो जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो तो बदलेगा। विचार परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, वो तो बदलेगी ही बदलेगी, चाहे भीतर की प्रकृति हो या बाहर की प्रकृति हो, वो तो बदलती ही बदलती है। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती हैं, और उसी को गुरुदेव यहां संबोधित कर रहे हैं। उसका नाम अनंत, यानी वो अनंत का चक्र है। अनंत कभी नहीं बदलता है, उसका चक्र चलता रहता है, लेकिन वो केंद्र पर टिका रहता है। तो जो धारणा या जो तरीके, तौर तरीके समझना चाहता है कोई आध्यात्मिकता के आधार पर, वो यदि पुरानी लीक पे चलेगा तो हो सकता है कुछ आगे बढ़ पाए, किंतु उसको रास्ता तो अपना ही चुनना पड़ता है। इसलिए जो भी पहुंचे हुए संत महात्मा होते हैं वो यही कहते हैं, भाई हम तुम्हें दिशा निर्देश कर सकते हैं, किंतु खोज तो तुमको अपनी ही करनी है, अपने आप ही तुम्हें आगे बढ़ना है। आगे कह रहे हैं, नवीन पुरातन, पुरातन नवीन, यह भी एक चक्र है। तन और मन की पूर्णता का चक्र आज भी चल रहा है। कर्म धर्म के नाम पर अबाध गति से चलता आ रहा है। शव को जलाना, दफनाना, वृक्षों पर लटकाना, जल में प्रवाहित करना, मृत्यु के पश्चात निर्णय दिवस की कल्पना करना, शरीर का रूपांतरित होना, स्वर्ग नरक का सुंदर तथा विभत्स चित्र शब्दों द्वारा प्रस्तुत करना, ये विचारों के चक्र भी चलते ही आ रहे हैं। चक्रों का अंत नहीं, इसलिए अनंत है। तो ये विचारों के चक्र हैं, इसलिए अनंत है। कोई अंत नहीं होता है। उलझा हुआ है प्राणी इसमें, क्योंकि यह तो चला ही आ रहा है। जो नया है वो पुराना हो जाता है, और जो पुराना होता है वो फिर एक नए रूप में सामने आ जाता है। ये सब चीजें स्थूल जीवन में भी देखी जाती हैं कि जो फैशन पहले था फिर से आने लग गया। लोग कहते हैं, अरे ये तो पुराना है। तो पुराना कौन कहेगा उसको? वही कहेगा ना जो उस काल में वो जी चुका है। जिस तरह हम लोग देखते हैं, हम जब यंग थे 18-20 साल के, तो उस वक्त जिस तरीके के परिधान था वो परिधान आज फिर चल पड़ा है, बिल्कुल उसी ढंग से। तो हमें तो पुरातन लगता है, लेकिन इनको नवीन लगता है। तो यह तो एक चक्र है, नवीन पुरातन, पुरातन नवीन। ये चक्र चलता ही आ रहा है, चाहे वो विचारों का हो और चाहे वो बाहर का हो, यानी स्थूल का हो चाहे सूक्ष्म का हो। और इसीलिए कह रहे हैं कि हर कोई तन और मन की पूर्णता के पीछे भाग रहा है, और यह चक्र चल ही रहा है। कैसे जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, और इस तरह कर्म धर्म के नाम पर न जाने कब से ये चला आ रहा है, और लोग उसी चक्र में उलझे हुए हैं। अब एक उदाहरण गुरुदेव ने लिया कि चलो भाई कोई बात नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई, उसका शरीर शव में परिवर्तित हो गया, तो कहीं तो कहेंगे उस शव को जला दो, कहीं कहेंगे उसको दफना दो। तो हिंदू धर्म में तो है ही जला दो। दफनाने की परंपरा बहुत जगह है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में।
कुछ एक ऐसे भी हैं जहां बोलते हैं वृक्ष पे लटका दो। अरे ये किस काम का है, तो मर गया, कम से कम इसको पक्षी तो खाएंगे ना, उनका भोज्य पदार्थ तो बनेगा। ये उनकी मान्यता है ऐसी। उसी तरह जल में प्रवाहित कर देते हैं कि जल के जीव जंतु तो उनको कम से कम भोजन तो मिलेगा इसके द्वारा। ये किस काम का, हमारे तो कोई काम का है नहीं। तो यह सब क्या है, ये सब विचारों का चक्र है और धर्म कर्म के नाम पर ही चलता आ रहा है। और फिर भाई क्या हुआ, शरीर तो शांत हो गया, अब उसकी आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली? शरीर गया तो कहां गया, किस रूप में गया, स्वर्ग में गया कि नरक में गया? तो यह सब इतना कभी कभी सुंदर रूप लगा देते हैं स्वर्ग का। अच्छा अच्छा ये काम किया ना उसने जीवन भर, वो तो स्वर्ग में चला गया, और नहीं तो भाई नरक में जाना होगा। तो मरने के पहले ही प्राणी को उस चक्र में उलझा देते हैं धर्म कर्म के नाम पर। और फिर शरीर अगर फिर से धारण किया भी तो क्या शरीर धारण किया? निर्णय दिवस की कल्पना करना कि वो कौन सा दिन होगा जब सारी की सारी पृथ्वी, सारी कायनात उसमें समा जाएगी। तो उसको मानते हैं लोग कि वो होगा कयामत का दिन। तो कयामत का दिन आएगा, जो भी जिनको दफनाया गया है, जो पड़ी हैं लाशें जमीन के अंदर गड़ी हुई हैं, वो सब उठ जाएंगी, सब जाग जाएंगी और फिर से अपना काम करने लगेंगी। तो ये सब अपने अपने ढंग से धर्म कर्म के नाम पर लोग चक्र में फंसाते रहे हैं और अबाध गति से चक्र चलता आ रहा है। कोई नरक की बात करेगा, कोई स्वर्ग की बात करेगा, और यहां तक कि स्वर्ग के टिकट काटने की बातें भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जो क्रिश्चियन धर्म में शुरुआत में हुआ काफी कुछ। तो यह सब चलता आ रहा है। यहां गुरुदेव का कहने का मतलब यही है कि ये सब तन और मन की पूर्णता लोग चाहते हैं, विचारों में उलझे रहते हैं और समझ पाते नहीं है किस प्रकार से हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चक्रों का कोई अंत है नहीं, और इसीलिए कहा गया कि ये चक्र अनंत है। तो अनंत के चक्र भी अनंत हैं। अभी तक तो यही बात हो रही है, किंतु यही समझा भी रहे हैं साथ साथ कि चक्र से भी बाहर निकला जाता है, निकला जा सकता है। तो पहले तो चक्र को समझना होगा ना, नहीं तो फिर हम भी अभिमन्यु की तरह है चक्र में उलझ जाएंगे कि हाँ हमको पता है, बस चक्रव्यूह में उलझ गया। वो अंदर घुसने का रास्ता तो पता था, निकलने का पता नहीं था। तो अभी तो बता रहे हैं कि चक्र क्या है, पहले समझो। तुम तो घुसे ही हुए हो पहले से ही, न तो तुम्हें पता है कि कौन से चक्र में फंसे हुए हो, और न तुम्हें यह पता है कि किस प्रकार से इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है। इसके लिए चक्र को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और वही समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अनंत का चक्र अद्भुत है। अनंत के अजस्र प्रवाह में अनंत आकृति बन रही हैं और विलीन हो रही हैं। यह प्रवाह भी अनंत ही है। कवि काव्य की, गायक संगीत की, व्यापारी धन की, कृषक कृषि की, चित्रकार नवीन चित्र की उपासना में संलग्न है, और अनंत का चक्र ज्यों का त्यों चल रहा है। साधक इस चक्र को तथा चक्रधारी को समझने का प्रयास कर रहा है। यह भी एक चक्र है कि साधक जो समझने का, चक्र को और चक्रधारी को जो समझने का प्रयास कर रहा है,
यह भी एक चक्र है, किंतु यह एक अलग चक्र है, यही कहना चाह रहे हैं। अन्यथा अनंत का चक्र तो अद्भुत है, यानी वो चक्र आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। क्यों? क्योंकि उस चक्र का एक ऐसा अजस्र प्रवाह है, अजस्र यानी जो खंडित ही ना हो, जो हमेशा बिल्कुल अनवरत बह रहा हो, जिसकी धार कभी रुकती ही ना हो, ऐसा प्रवाह है ये। अनंत का जो प्रवाह है उसमें कौन बह रहा है, कौन चल रहा है? यह है समय। जो शुरू में गुरुदेव ने कहा कि काल को कुछ समय कहते हैं और कुछ काल को मृत्यु कहते हैं। तो यह तो ऐसा प्रवाह है अनंत का, जो अनवरत बिना बाधा के चला जा रहा है, और इसमें न जाने कितने प्रकार की अनेकों अनेक अनंत आकृतियां बन रही हैं, स्थूल में भी बन रही हैं, सूक्ष्म में भी बन रही हैं। सूक्ष्म स्थूल में परिवर्तित हो रहा है, स्थूल सूक्ष्म में परिवर्तित हो रहा है, और फिर स्थूल और सूक्ष्म दोनों उसी में विलीन हो रहे हैं, उसी प्रवाह में। क्यों? क्योंकि यह प्रवाह भी अनंत ही है। और इसको समझने के लिए बहुत सीधा साधा फार्मूला यही है कि यह समय का प्रवाह है। समय का प्रवाह बह रहा है, समय चलता चला जा रहा है, न जाने कितने आए कितने चले गए, कोई गिनती नहीं कर पाता, और ऐसे ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये तो बाहर का रूप। भीतर के रूप में भी न जाने कितने हमारे भीतर भाव विचार बन रहे हैं और फिर विलीन हो रहे हैं, और भीतर में उस समय जो अभी तक हमने बिताया है उसका प्रवाह अब भी भीतर जारी है। और बाहर क्या घटित हो रहा है? जो अपने अपने काम में लगा हुआ है वो उसी पे फोकस कर रहा है, उसी पे ध्यान दे रहा है। ये अनंत का जो अजस्र प्रवाह हो रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान देता ही नहीं। यह समय जो बहे जा रहा है इसके बारे में कोई सोचता नहीं है कि किस प्रकार से उस समय को मैं पकड़ लूं। पकड़ तो सकता नहीं है, उसके साथ चलना क्या है? यह कोई बाहर की यात्रा है, भीतर की यात्रा है। तभी वो समय ठहरता है, जो शुरू में बात आई कि वो क्षण ही अपना हो जाता है, और उस क्षण को ही प्राणी पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। जो पिछले पैराग्राफ में कहा कि तन और मन की पूर्णता का चक्र आज भी चल रहा है। प्राणी उस क्षण को पूर्णता में परिवर्तित करना चाहता है, तो जो जिस काम में लगा हुआ है वो उसकी पूर्णता चाहता है। तो कवि काव्य में कविता लिख रहा है, गायक संगीत में संगीत की साधना कर रहा है, और यही समझ रहा है कि संगीत ही मेरी उपासना है, मेरी प्रार्थना है। कवि भी यही समझ रहा है कि यही काम मुझे दिया है परमात्मा ने, और मैं यही काम किए जा रहा हूं। और व्यापारी धन कमाने में लगा हुआ है, और जो किसान है वो अपना खेती करने में लगा हुआ है, और जो पेंटर है, चित्रकार, वो कुछ न कुछ नया कुछ चित्र बनाने के उसमें लगा हुआ है। तो ये सब अपनी अपनी उपासना कर रहे हैं, और यह समझते हैं कि हम अपने इष्ट के करीब जाते हैं। लोग कहते हैं कि संगीत के द्वारा भी आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो। लोग कहते हैं कि आप कविता के द्वारा भी आ सकते हो, पेंटिंग के द्वारा भी। तो ये है क्या? वो वही समझते हैं, और इसी को कहा जाता है कि पूरी तरह से आप अपने काम में यदि इन्वॉल्व होंगे तो कुछ न कुछ समय ऐसा होगा जब आपके लिए वो समय ठहर जाता है, रुक जाता है। यानी उस वक्त यदि आपका कॉन्शसनेस, आपकी जो जागरूकता है,
आपका जो चैतन्य है वो यदि देख पाए, समझ पाए, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में यह उपासना मेरे किस धरातल तक पहुंची है और मुझे किस पूर्णता की ओर ले जा रही है। क्या यह मुझे पूर्ण परमात्मा तक पहुंचा देगी? अधूरापन बना रहता है और इसीलिए यह अनंत का चक्र ज्यों का त्यों चलता रहता है, चला आ रहा है, चलता ही रहेगा। तो साधक जो होता है, चाहे वो कवि काव्य की साधना कर रहा है, गायक संगीत की कर रहा है, किंतु एक साधक जो है वो अपने प्रभु को, वो उसका साध्य है, उसकी साधना कर रहा है वो, और उसको साधन मिला है प्रेम और भाव का। तो वो इस चक्र को और चक्रधारी को समझने का प्रयास कर रहा है। किंतु यह भी एक प्रकार का चक्र है। सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से उस अनंत तक पहुंचना चाहते हैं, उस पूर्णता को उपलब्ध होना चाहते हैं। और इस चक्र में जैसे जैसे समझता जाएगा साधक चक्र को और चक्रधारी को, चक्रधारी यानी जो उसके केंद्र में है, जिसने इस चक्र को धारण कर रखा है। कहने को तो सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कहा जाता है, तो वो चक्र कहाँ है? उनकी उंगली पर है। तो उनकी उंगली कहाँ है? वो हाथ में है। तो क्या उनका हाथ हमेशा वैसा ही रहता है? अगर आप उस केंद्र तक पहुंचोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो जो केंद्र है उसका भी कोई और केंद्र है। तो जो बताया गया शांति के उद्गम में कि है तो वो शांताकारम, किंतु आप जितनी शांति का अनुभव करोगे उसके द्वारा जब आप बढ़ते चले जाओगे और आप पूर्ण शांति या परम शांति तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको उस शांति को समझना है। वैसे यहां उस चक्रधारी को समझना है कि उसने चक्र कहां धारण किया हुआ है, जिसके ऊपर मैं घूम रहा हूं। इन सब बातों को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत पढ़ा था विवेकानंद साहित्य में। अभी उसको कहें उतना समय होगा, फिर भी संक्षेप में बता देते हैं। उस पर चिंतन मनन करेंगे हम सब और फिर आगे विचार करेंगे। और वो ये है कि कहने को लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, किंतु वो जब तक अपने भीतर एक की अनुभूति नहीं होती तब तक अद्वैत समझ में नहीं आता है। तो द्वैत की दृष्टि से परमात्मा और आत्मा अलग अलग हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना सा है कि दोनों की परिधि अनंत है। यानी परमात्मा की परिधि भी अनंत है और आत्मा की परिधि भी अनंत है। जो चक्र होता है यानी सर्कल, उसको परिधि कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। तो दोनों की अनंत है, किंतु आत्मा का केंद्र एक स्थान पर है और परमात्मा का केंद्र हर स्थान पर है। तो जब हम अपने केंद्र में यानी अपनी आत्मा में यह अनुभव करेंगे कि हमारी आत्मा अभी कहां केंद्रित है, कौन सी परिधि पर है, क्योंकि उस परिधि पर परमात्मा तो है, किंतु हमारी आत्मा क्या वहां है? हमारी आत्मा तो उस परिधि पर चक्कर काट रही है, यानी शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है। वो उस वक्त स्वतंत्र नहीं है अभी। वो जिस दिन स्वतंत्र होगी तब जाकर के आत्मानुभूति होती है, नहीं तो आत्मा के ऊपर सूक्ष्म का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का और स्थूल का
जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं सबका बोझ बना रहता है, प्रकट नहीं होती इसके लिए। तो अभी तो हम आत्मा तक पहुंचेंगे, अगर पहुंच पाए तो तब हमको पता लगेगा कि वो चक्रधारी जो परमात्मा है वो अभी कहां पर है। फिर यदि हमने वहां परमात्मा का भी अनुभव कर लिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो हमको चौथे तल्ले तक पहुंचना है, और चौथे तल्ले तक पहुंचेंगे तब उसकी निर्भर करती है इच्छा जो पंचम तल्ले पर है कि वो हमें अपना परिचय दे या न दे। तो ये दोनों तरह की बातें जोड़ करके हम इस लेख के आधार पर समझ सकते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, साधक क्या चाहता है। वो इस चक्र को और चक्रधारी को समझने का प्रयास कर रहा है, किंतु यह भी एक चक्र है, क्योंकि अभी भी वो एक परिधि पर ही चक्कर काट रहा है। जो सिस्टम प्रोसीजर तौर तरीके उसने बना रखे हैं, अभी उसी में उलझा हुआ है, उसी में अटका हुआ है। इसलिए केंद्र तक की दूरी उसकी अभी बाकी है। बस आज यहीं पूरा करते हैं। हाँ, पूजा रूंगटा। बोलिए, क्या हुआ? अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हाँ, हो गया भैया। हाँ बोलिए। मैं ये बोली थी, आपने जो लास्ट में सेंटेंस बोले थे ना, जो परिधि का, जो एक बार प्लीज वापस से सुना जाता, लास्ट की 3-4 लाइन आपने बोली थी, वो लास्ट की 3-4 लाइन। हाँ, क्या बोलिए? अभी संक्षेप में बोला पहले ही मैंने कहा कि अभी संक्षेप में समझना है। ये थ्योरी ऐसी है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है ना। परमात्मा की और आत्मा की दोनों की परिधि असीम है। हाँ, तो क्या आप असीम तक पहुंच सकते हो? नहीं ना। आप तो जहां हो वहीं पे समझना होगा। तो परमात्मा और आत्मा की परिधि तो असीम है, किंतु परमात्मा का केंद्र हर जगह है और आत्मा का केंद्र एक जगह है। ये जो लोग ज्योमेट्री जानते हैं ना, सर्किल कैसे ड्रॉ किया जाता है, सर्किल ड्रॉ किया जाता है, उसका एक सेंटर होता है और उसके ऊपर में वो कंपास को घुमाया जाता है ना, जिससे वो सर्किल बनता है। तो जहां टिका रहता है वो सेंटर है। तो आत्मा का जो केंद्र यानी सेंटर वो एक जगह है जहां कहीं हम हैं, किंतु वो भी किसी परिधि पर ही चक्कर काट रहा है। अभी वो असीम नहीं हुआ, अनंत नहीं हुआ। तो हम असीम अनंत होना तो बहुत कठिन है। हम केंद्र पर आ जाएं और हम समझ लें कि अभी हमारा कौन सा चक्र चल रहा है, यानी उस चक्र में क्या हम आत्मा तक पहुंच गए, तब जाकर के आत्मा और परमात्मा का जो रहस्य है वो समझने के लिए हमारी पात्रता बनती है, एलिजिबिलिटी होती है। अब वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है, परमात्मा पर, कि वो हमको चुनता है या नहीं चुनता उसके लिए। हाँ, और एक आपने मतलब बोला था ना कि मतलब फ्री छोड़ दो, मतलब स्वतंत्र नहीं छोड़ पाते हैं हम लोग, मतलब ऐसा कुछ बोले थे आप, पॉइंट मुझे याद नहीं रहता भैया। अब बात में क्या क्या बातें होती है मुझे कौन सा याद रहता है? आपको याद रहता है भैया सब कुछ? नहीं, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं रहता है। आप फिर से रिकॉर्डिंग सुनना, हो सकता है जो बात हो। आप किस संदर्भ में, कल प्रश्न रख लेना अपना, कोई बात नहीं है।
है ना। ओके भैया, ठीक है भैया। हाँ, थैंक यू भैया। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक। भैया, हाँ। हरिओम। हम्म। रोहन। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलो रोहन। भैया, ये जो पैराग्राफ है, जीवन रूपी रथ के 2 चक्र, हाँ, तो इसमें लास्ट की तरफ ये लाइन आई थी कि सुप्त अवस्था में भी शांत नहीं होते, छिपे रहते हैं। तो उसमें आपने वही बताया था कि हमें लगता है कि हम निरर्थक विचारों से या जो भी व्यर्थ के विचार हैं, हमें उनसे मुक्ति मिल गई है, पर फिर भी वो हमारे स्वप्न में आते हैं और तब हमें ये रियलाइज होता है कि हमें मुक्ति नहीं मिली, पर ये छिपे हुए थे। तो फिर भैया, ये बार बार ये अनंत के चक्र के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि विचारों का चक्र भी अनंत है। तो मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि क्या इन निरर्थक विचारों से मुक्ति पूरी तरह कभी नहीं मिल सकती है? भाई, अभी तो बात, अभी जो पैराग्राफ जो लास्ट में हुआ, उसकी लास्ट लाइन में बताया गुरुदेव ने क्या, मैं पढ़ देता हूं। साधक इस चक्र को तथा चक्रधारी को समझने का प्रयास कर रहा है, यह भी एक चक्र है। तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना, समझना होगा। चक्रधारी को और चक्र को समझना होगा। भले वो एक चक्र है, भले ही हम अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं, किंतु जो हमारे विचारों का चक्र पहले था, उसका रूप तो बहुत बदल चुका है, बहुत अलग है अभी विचार। अभी पहले इतनी बड़ी परिधि, चक्र इतना बड़ा कि हम उलझे हुए निकल नहीं पा रहे हैं। अभी काफी हम चक्र छोटा हो गया, परिधि छोटी हो गई है और हमको खुद को अनुभव होता है कि हाँ भाई, अब हम एकदम केंद्र के करीब पहुंच गए हैं। तो समझने का प्रयास करना है। यहां पर निकल नहीं पाएंगे ऐसा तो एक बार भी नहीं कहा। अनंत है ये चक्र, यह जरूर है। चक्र तो चलता रहेगा। अब वो कहाँ चलेगा? वो आपके भीतर चलेगा कि बाहर चलेगा, या फिर आएगा जाएगा, आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं होगा। अभी जो विचार आपको प्रभावित कर रहे हैं, हो सकता है बाद में प्रभावित न करें, क्योंकि आपने उनको समझ लिया कि मेरे काम के नहीं है अभी, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब होते हैं। भले वो आपके काम के नहीं है, वो आपको परेशान तो करके चले ही जाते हैं, क्योंकि अभी समझ ही नहीं पाए, उनको ठीक से जान ही नहीं पाए। तो अभी क्या कर रहा है साधक? अभी तो साधक चक्र को और चक्रधारी को समझने का प्रयास कर रहा है। ये है कहने का मतलब हमारी फिर प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। तो मतलब हमारा ध्यान ये रहते हैं तब भी, पर हमारा ध्यान फिर चक्र और चक्रधारी को समझने में रहता है। तो ये हमें इनकी प्रेजेंस उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। हाँ, लेकिन जब आप पहुंच जाओगे ना वहां तक, जो प्रकृति और स्वभाव में भी गुरुदेव ने बताया कि जब एक बार स्वयं तक पहुंच जाता है प्राणी उस भाव के द्वारा, तो फिर भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है, यानी भाव ही उसकी प्रकृति बन जाता है, उसका नेचर बन जाता है। यानी फिर वो भाव में ही रहता है, उसको विचारों से फिर कोई सरोकार ही नहीं होता, कोई लेना देना होता नहीं है उसको। आएंगे, हो सकता आएंगे, उसको भी तो जब तक शरीर है, दुनियादारी है, और भी चीजें हैं, लेकिन वो होता नहीं, वो अपने भाव में ही रहता है, उसको भाव से ही मतलब है। अभी तो क्या होता है, प्रयास करके थोड़ा बहुत भाव को लाना पड़ता है, और उसके बाद भाव को लाना नहीं पड़ता, भाव ही उसका नेचर हो जाता है, यानी अपने आप अनायास ही भाव में वो रहेगा। तो इससे हमको समझ में आता है कि वो जीवन में उस अवस्था तक पहुंचने के बाद, जब वो
पूरी तरह चक्र को समझ लेता है और केंद्र तक पहुंच जाता है, तब वो देखने लगता है, समझ जाता है सब बातों को कि ये तो चलता रहेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो हूं मैं तो हूं, वहां केंद्र ही है, वहां पर ही मेरा प्रभु है, वहीं परमात्मा है, वहीं आत्मा है। अब ये सब जो है ये सब ऊपरी खेल है, चाहे स्थूल प्रकृति के चाहे सूक्ष्म प्रकृति के। ये सब बातें उसको समझ में आ जाती हैं। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। चंदा देवी। हेलो, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, इसी पैराग्राफ से है, इसमें एक तो जागृत अवस्था, एक सुप्त अवस्था, दो बात आई। तो सुप्त अवस्था से मतलब क्या संसार से हम सुप्त हो गए? वो नहीं, नींद, गहरी नींद, गहरी नींद। अच्छा, गहरी नींद। हाँ जी, 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत यानी जब हम हैं जागे हुए, इन आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सब कुछ है, जागे हुए है ना। फिर जब हम सो गए, जिसको हम बोलते हैं हम सो गए, किंतु क्या हम सो गए? शरीर सोया है, किंतु भीतर मन में तो स्वप्न चल रहा है। वो स्वप्न की अवस्था होती है। फिर जब स्वप्न भी नहीं रहता तो वो गहरी नींद होती है, उसको सुप्तावस्था कहा जाता है। अच्छा, गहरी नींद में कोई सपना कुछ भी नहीं आता ना? हाँ जी, हाँ, वो सुप्तावस्था जी। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे ना। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। समय तो हो रहा है, चलिए थोड़ा जल्दी से ही पूरा करेंगे। नाती झुंझुनवाला। प्रणाम भैया जी। हाँ, नमस्कार, बोलिए। जो क्या, हाँ, चित्त प्रसन्नता, जहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, तो ये केंद्र जो है चित्त में है कि चित्त की प्रसन्नता और चित्त का बंधन, तो ये केंद्र यहाँ से समझा जाना चाहिए। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। जैसे आपने कहा कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और बाकी इंद्रियां जो घूम रही है, स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, बंधन में घूम रही है। और केंद्र की बात आई थी, तो केंद्र को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो केंद्र चित्त है हमारा, जहाँ बंधन भी है और स्वतंत्रता भी है। नहीं, केंद्र जो है वो आपकी आत्मा है। जी, आत्मा के चारों ओर घूम रहे हैं सब। जी, जो द्वैत और अद्वैत के भाव से आपने व्यक्त किया। हाँ जी, जो बात आई थी उसमें यही था कि आत्मा जो है, कहने को तो कुछ भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, किंतु क्योंकि ये शरीर में आबद्ध है तो शरीर का बोझ है इस पर। उसके बाद में सूक्ष्म है, सूक्ष्म में आबद्ध है तो सूक्ष्म का बोझ है, तो वो तो रहेगा ही। आत्मा तो वही है वो। जी, ये बात कही गई थी। जी, समझ में आया। ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, सबको हरिओम कर लेते हैं। हरिओम हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम भैया, हरिओम भाभी। हाँ, हरिओम। हरिओम। भैया प्रणाम।